तो हेलो गाइज, मैं छोटू बाइक पैन खजूली से और ये है मेरे पास रॉयल एनफील्ड हिमालयन बाइक। और अभी इस बाइक के अंदर ना कुछ ऐसे एसोसरीज है जो मैं अभी इसके अंदर इंस्टॉल करने वाला हूँ। इस एसोसरीज का वायरिंग कैसे करना है, एसोसरीज कहाँ कहाँ पे इंस्टॉल होगा, इसका प्राइस क्या है, डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और साथ ही बात कर लेते हैं हिमालयन के अंदर ना एक जीपीएस ट्रैकर इंस्टॉल करना है, दूसरा होगा इसका इंजन कवर इंस्टॉल करना है, इंजन गार्ड इंस्टॉल करना है, साथ ही जो रेडिएटर है रेडिएटर कोल्ड इंस्टॉल करना है, और साथ ही इसके अंदर फॉग लैंप इंस्टॉल करेंगे। उसका ब्रैकेट का प्राइस क्या है, हेडलाइट का प्राइस क्या है, डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चैनल पर नया तो भाई को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो में देरी नहीं करते हुए कर लेते हैं वीडियो को फटाफट से स्टार्ट। तो देखिए यही है रॉयल एनफील्ड हिमालयन बाइक। और भैया जो इस बाइक लेकर ट्रेवलिंग करते हैं यानी कि ट्रिप सब पे जाते घूमने के लिए, नहीं तो नॉर्मल तो भाई कोई इतना हैवी बाइक लेगा नहीं। और ये जो हिमालयन है ना रॉयल एनफील्ड का 452 सीसी का बाइक का इंजन मिल रहा है। तो भाई इतना हैवी सीसी का बाइक तो नॉर्मल कोई कंफर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जो राइडिंग पे ज्यादा जाता है वही भाई ये हिमालयन बाइक को परचेज करता है। एसोसरीज है जो भैया साथ लेकर आए हैं। भाई ये देखिए एक फोग लैंप है, एक नहीं दो दो फोग लैंप है। भाई एक फोग लैंप का प्राइस का बात कर ली 16,000 के दो फोग लैंप है। साथ ही इधर देखिए फोग लैंप का दोनों लाइट के लिए इसका वायरिंग हार्नेस मिल जाता है अलग अलग से। इसका ये आ गया हमारा क्लैंप, एक वायरिंग हार्नेस इधर है। और ये भैया देखिए यहाँ पे अब इधर आया, देखिए 16,145 भाई प्राइस पर आए। बाकी लाइट का यहाँ पे देखिए लाइट का सेटअप है, डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है। सभी पार्ट का आ गया 16,145 का। सिर्फ और सिर्फ ये एलईडी लैंप है। और दूसरा इसका प्रोटेक्टेड कवर मिल रहा है कि आप किस हिसाब से लाइट का रोशनी लेना चाहते हैं। ब्लैक वाला आ गया, इधर व्हाइट है और इधर येलो कलर का। जैसे कुहासा लगा तो उस टाइम येलो कलर का प्रोटेक्टेड कवर डालेंगे तो येलो रोशनी निकलेगा। इधर व्हाइट कलर का प्रोटेक्टेड है, इधर ब्लैक का है। और सेकेंड इधर पे देखिए इसका टाई बेल्ट आ गया। भाई पैसा लिया है तो गजब का फिनिशिंग भी दिया है कंपनी वाले ने। हमारा आ गया रेडिएटर का ग्रिल, जिसका प्राइस 2,000 आया है। हिमालयन का रेडिएटर का ग्रिल है जिसका प्राइस 2,000 पड़ा। और साथ ही इसके अंदर मैं इंस्टॉल करूंगा, ये 1,300 का है। फुट रेस्ट, इसके अंदर शायद एक ही फुट रेस्ट है, नहीं दो फुट रेस्ट है, एक लेफ्ट साइड का एक राइट साइड का फुट रेस्ट है। 1,300 का फुट रेस्ट है। साथ ही इधर ये मोबाइल होल्डर है, लेकिन ये काफ़ी प्रीमियम होल्डर है भाई। को एक नॉर्मल डेमो पीडीएफ मिल रहा है, इसको इंस्टॉल कैसे करना है। साथ वह एक जीपीएस ट्रैकर। ये हमारा आ गया इंजन कॉल्ड, इंजन गार्ड या इंजन कॉल्ड बोलिए। ये काफ़ी प्यारा सा प्रीमियम फिनिशिंग में मिल रहा है। ये इंजन कवर इंस्टॉल करेंगे। और एक ये आपको आ गया कैरियल के ऊपर आएगा, जो कि ट्रेवलिंग टाइम बैग वैग बांधने के लिए काफी हेल्प आता है। इधर फटाफट से सभी एसोसरीज को एक एक करके मैं करता हूँ इसके अंदर इंस्टॉल। तो गाइस देखिए ये जो रॉयल एनफील्ड हिमालयन था, इसका हमने फ्यूल टैंक खोल के बाहर निकाला क्योंकि इसका वायरिंग हार्नेस कंप्लीट करना था। और आपको 16,000 जो लाइट का दिखाए थे उसके अंदर लाइट के लिए वायरिंग आता है, तो वायरिंग इसके साथ अटैच था। सिर्फ लाइट का प्राइस था ये दोनों लाइट का। नॉर्मल हमारा जो प्राइस था वो 9,500 था, लेकिन उसके साथ साथ एक क्लैंप अलग से लेना पड़ा, जो कि आप देखें यहाँ पे। इसका जो फ्रंट शॉकर का लेग है, इस शॉकर लेग के ऊपर हमने इंस्टॉल किए हैं। ये अलग आता है भाई दोनों, ये क्लिप अलग है, लाइट अलग है। लाइट के साथ सिर्फ ये फ्रेम आपको मिल जाएगा, बाकी ये क्लिप अलग मिलेगा, ये क्लिप अलग मिलेगा। आप अगर यहाँ पे लगाना चाहते हैं यहाँ के लिए अलग आपको सॉकेट मिलेगा। शॉकर लेग पे लगाना चाहते हैं, शॉकर लेग पे फिट करने के लिए इसका अलग आएगा क्लैंप। क्योंकि यहाँ पे देखिए मेन जो खेल बेल है ना वो सभी यहाँ पे क्लैंप का ही है। जहाँ अगर मान लीजिए साइड में इंस्टॉल करना है तो साइड का अलग क्लैंप आएगा। क्योंकि हिमालयन के लिए ना बहुत ऐसे कंपनियां जो अलग अलग मॉडल का क्लैंप प्रोवाइड करता है, बट कस्टमर जो है शॉकर लेग के लिए यहाँ पे क्लैंप ऑर्डर किया था, तो क्लैंप ले करके इस लाइट का 16,000 पड़ा। और साथ ही बात कर ले कि इसके अंदर ना यूएसडी सस्पेंशन लगा, देखिए शॉकर पैप नीचे है, शॉकर लेग ऊपर है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे देखिए लाइट का वायरिंग हमने कुछ इस तरह से किया है। यहाँ पे एक सॉकेट था, वायरिंग मिला हुआ था, तो वायरिंग है तो भाई कहीं वायर कट कुट करने का आवश्यकता नहीं है। नॉर्मल आप वायरिंग को आसानी से इंस्टॉल कीजिए। और ये यहाँ पे देखिए टाई बेल्ट हमने ब्लैक कलर का नहीं था तो व्हाइट कलर का यहाँ पे यूज कर लिया है। ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच यहाँ पे इंस्टॉल किया है, जो कि स्विच भी साथ में ही आया है, वायरिंग साथ आया है। वायरिंग हमने डायरेक्ट 12 वोल्ट जो है बैटरी से कनेक्टिविटी दिया है। यहाँ पे देखिए वायरिंग हम यहाँ पे लेकर आ गए, प्लस को प्लस टर्मिनल में, माइनस को माइनस टर्मिनल में इंस्टॉल किया। इसके साथ साथ ये जो स्विच है, इस स्विच का आपको एक वायर व्हाइट कलर का देखने को मिलेगा, तो व्हाइट कलर को आपको वायर उस वायर में ज्वाइंट करना है। बैटरी से तो दो आपको वायर जाएगा, एक रेड एक ब्लैक, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, लेकिन दूसरा जो है एक व्हाइट कलर का आपको स्विच में वायर देखने को मिला। ये स्विच का एक वायर हमने क्या किया
बाइक को इग्निशन ऑन करने के बाद जिस वायर में 12 वोल्ट का करंट आता है उस वायर में आपको व्हाइट कलर का वायरिंग को ज्वाइंट कर देना है। इस वायर को हमने ज्वाइंट किया फ्रंट या रियर कोई भी ब्रेक में, जहाँ पे ब्रेक स्विच के अंदर 12 वोल्ट इन कर रहा है उसके बाद 12 वोल्ट आउट करता है तो बाइक लाइट हमारा बिलिंग कर रहा है। जो वायर 12 वोल्ट इग्निशन ऑन करने के बाद जिस वायर में करंट आ रहा है उस वायर के अंदर हमने व्हाइट कलर का वायरिंग ऐड किया, वो भी यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। रेड पे येलो कलर का पट्टी है, इस वायर में 12 वोल्ट इग्निशन ऑन करने के बाद करंट आता है, इस वायर के अंदर हमने व्हाइट वाले को ऐड कर दिया। उसके साथ साथ लेफ्ट राइट दोनों तरफ हमने लाइट इंस्टॉल कर लिया। लाइट कौन सा कंपनी का वो भी आपको दिखाएंगे। प्रॉपर वे में हमने वायरिंग इसका कंप्लीट किया। अब चलिए इसका इग्निशन ऑन करते हैं। अब इसको लाइट को विलिंग करने के लिए यहाँ पे स्विच को कुछ देर दबा के रखेंगे। देखिए एक स्विच के अंदर भी आपको रेड कलर का यहाँ पे लाइट देखने को मिलेगा और साथ ही स्विच को हमने कुछ इस तरह से यहाँ पे इंस्टॉल किया। कस्टमर बोला कि भाई यहीं पे इसको इंस्टॉल कर दीजिए, काफ़ी कंफर्टेबल है और रोशनी का तो भाई जवाब नहीं है। देखिए लाइट ऑफ करने के लिए स्विच को देखिए, लाइट ऑन करने के लिए कुछ देर दबा के रखेंगे, लाइट हमारा वर्क करेगा और साथ ही इसको एक बार दबा के छोड़ देंगे, लाइट ऑफ। नॉर्मल इसको दबाएंगे तो ये पास का भी काम करता है। देखिए प्रोटेक्टेड कवर है जो रोशनी इनहेंस करने के लिए, तो आपको एक ब्लैक कलर का प्रूफ मिल जाएगा। अगर आप ट्रैफिक में बाइक को ड्राइव करें तो उस टाइम ब्लैक कलर का अगर ये कवर डाल दीजिए इसके ऊपर, देखिए अभी लाइट वर्क कर रहा है, अभी लाइट बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। प्रॉपर पैक हो गया फ्रंट से, देखिए देखने में काफ़ी इसका प्यारा लग रहा है। तो ये आपको ट्रैफिक टाइम यूज करना है। बाकी अगर आप बाइक को कुहासा वाले जगह पे ड्राइव करें तो उस टाइम आपको येलो कलर का आपको प्रोटेक्टर डालिएगा। तो देखिए परफेक्ट ही आ गया। येलो कलर का आपको रोशनी देखने को, देखिए एक तरफ हमने प्रोटेक्टर नहीं डाले हैं, एक तरफ जो कंपनी वाला है व्हाइट है, एक तरफ से ये येलो कलर का रोशनी दे रहा है। तो आप उस हिसाब से अपना प्रोटेक्टेड कवर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे लो रोशनी मिल रहा है तो कुहासा टाइम ये लाइट आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अब बात करें यहाँ पे, तो भाई अभी इसके अंदर इंस्टॉल करना है ये जो रेडिएटर कवर जो है, तो कंपनी से तो ये शायद ये लग रहा है ब्लैक वाला ये लगवा के आया था जो कंपनी से लगाते। इसके ऊपर एक आता है ये मेटल का जो रेडिएटर कवर है, ये वैसे कंफर्टेबल आपको फिट हो जाएगा। यहाँ पर नॉर्मली ब्लैक वाले को साइड करके व्हाइट वाले को इंस्टॉल कीजिए, देखिए इजी वे में फिट हो जाएगा, कहीं से कोई चेंजिंग नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि ब्लैक वाले भी इंस्टॉल करें जो कंपनी फिटेड ये है मेटल का है, तो उस टाइम ये बोल्ट टाइट करेंगे तो या तो फाइबर टूटेगा या नहीं तो ये बोल्ट टाइट करने में दबेगा। तो उस टाइम आपको एक हेल्प लेना पड़ेगा, यहाँ पे बूस्ट देना पड़ेगा। तो ये बूस्ट हमने रियर सॉकर से बाहर निकाले, खराब है तो खराब से आप बाहर, रियर सॉकर खराब वाला है तो उससे भी आप बाहर निकाल लीजिए। अगर नहीं है तो आपको मार्केट में बूस्ट मिल जाएगा। 3 पीस बूस्ट लेना है। ओके, इसके ऊपर टोटल 3 बोल्ट टाइट है, 3 बोल्ट टाइट है, एक यहाँ पे 2 नीचे एक अपर। तो बूस्ट आपको यहाँ पर डाल के इस बोल्ट को टाइट कीजिएगा ना तो आसानी से टाइट हो जाएगा और ये बेंड भी नहीं होगा और साथ ही फाइबर भी आपका सेफ रहेगा। तो चलिए फटाफट से इसको सेटिंग करते हैं। मैं अभी इसके अंदर जो लाइट जो यूज किया हूँ कौन सी कंपनी का है, यहाँ पे देखें मैडॉग कंपनी का हिमालयन के लिए सबसे बेस्ट लाइट है। चाहे रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 है या फिर इलेक्ट्रा 350 है, मेटियोर है, जीटी है या फिर हिमालयन है, इन सब में आप मैकडॉल कंपनी का जो लाइट है ना ये स्पेशली रॉयल एनफील्ड के लिए बनाता है। अगर आप कहीं पे भी सर्च कीजिएगा तो मैकडॉल जो है रॉयल एनफील्ड के लिए लाइट प्रॉपर वे में बनाता है। और मैकडॉल का रोशनी का तो भाई जवाब नहीं है, रोशनी आप लोग लाइव प्रूफ देखे थे। हिमालयन था, इसका काम मेरा फाइनल हो चुका है कंप्लीट। फ्यूल टैंक सेटिंग कर लिए। रियर में यहाँ पे ये जो लगेज के लिए इसके ऊपर हमने प्लेट इंस्टॉल कर रखा है। अब इसके ऊपर भाई डिक्की इंस्टॉल करेगा। फिलहाल वो डिक्की खोल के साइड कर दिया, बोला जब मुझे आवश्यकता पड़ेगा उस टाइम यहाँ पे इंस्टॉल कर लूँगा। साथ ही यहाँ पे हमने दोनों तरफ फुटरेस इंस्टॉल किया। फुटरेस के साथ साथ ये बोल्ट दोनों आ रहा था, इसका जो कंपनी फिटेड ये पिन था, इस पिन को हमने सेट कर दिया और ये यहाँ पे 2 नट बोल्ट से इसको प्रॉपर यहाँ पे जाम कर दिया। भाई काफ़ी कंफर्टेबल यहाँ पे लग रहा है। उसके साथ साथ इधर देखिए लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ इंस्टॉल कर दिया। और साथ ही इस बाइक के अंदर ये हमारा रहा मोबाइल फ़ोन होल्डर। इस बाइक के अंदर जीपीएस भी इंस्टॉल किया, बट जीपीएस कहाँ पे इंस्टॉल किया है और जीपीएस कैसे हमने इंस्टॉल किया वो प्रोसेस हाइड कर दिया है, क्योंकि भैया बोला कि वीडियो के अंदर भाई जीपीएस नहीं दिखाइए आप, इसलिए हम जीपीएस को, बाकी वायरिंग तो सेम रहता है, वायरिंग करने के ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह से वायरिंग करते हैं। जैसे स्प्लेंडर में किए हैं, पैशन किए, ग्लैमर किए, कोई भी बाइक में, एक बाइक में आप जीपीएस इंस्टॉल कर लिए तो ऑल बाइक में आप जीपीएस इंस्टॉल कर सकते हैं। सिर्फ 2 वायर का उसके अंदर खेल बेल रहता है भाई। दोनों वायर का आप आउटपुट इनपुट समझ लिए तो जीपीएस लगाना बिल्कुल आसान है। जीपीएस हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया है और साथ ही भैया का फ़ोन से हमने कनेक्टिविटी भी कंप्लीट कर दिया। और ये इधर देखिए यहाँ पे रेडिएटर ग्रिल हमने कुछ इस तरह से आप इंस्टॉल किया। आप कहीं भी टच वच नहीं कर रहा है। यहाँ पे बूस्ट डाल के आप दिखाए थे किस तरह से इंस्टॉल किया। इंजन गार्ड एक लगा हुआ है जो भैया लेकर आए थे, वो मेटल का था और ये फाइबर का है।
बोला भाई ये खोल के लगाना पड़ेगा। बोला फाइबर वाले रहने दीजिए, जब तक चल रहा है चलने देते हैं, जब ये खराब हो जाएगा उस टाइम में मेटल वाले इंस्टॉल करवा लूंगा। इसके लिए कंपनी क्या क्या बोल रहा है, कितना वाट का बल्ब है, 18 मंथ का वारंटी मिल रहा है। भाई 16-17 हजार का कोई लाइट लेगा, उसका वारंटी नहीं देगा तो फिर काम नहीं बनेगा। 300 मीटर इसका लाइट का फोक्स लेंथ है, 300 मीटर तक ये लाइट आपको एक जैसा दिखाई देगा। देख यहाँ पे फ्लोड स्टॉप, 300 मीटर इसका लाइट बीम दिया गया है। वायरिंग हार्नेस तो नॉर्मल इसके अंदर एक आपको बुक मिल जाएगा, उससे भी वायरिंग कर सकते हैं। नॉर्मल अगर आप अपने हिसाब से भी वायरिंग कर सकते हैं। ऑल डेमो यहाँ पे दिया हुआ है। हिमालयन के लेकर कोई भी आप लोग को ट्रेड इंक्वायरी है तो फटाफट से भाई को कमेंट कीजिए। तब तक के लिए इतना ही, तो मिलते हैं फिर से हम आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।